अब हम एक और एक्टिविटी देखेंगे HCl से रिलेटेड। HCl दो फॉर्म्स में मिलती है हमें। एक होती है ड्राई गैस के फॉर्म में और एक होती है एक्वस मीडियम में। एक्वस मीडियम का मीनिंग कंफर्म है कि वाटर सोल्यूशन में होगी, और ड्राई गैस का मतलब ये है कि इसमें मॉइस्चर बिल्कुल नहीं होगा। अब इससे रिलेटेड हमें एक एक्सपेरिमेंट करें। एक्सपेरिमेंट कुछ इस तरह से है। एक हमने टेस्ट ट्यूब ले ली और इस टेस्ट ट्यूब में हमने 1 ग्राम NaCl को डाल दिया है। 1 ग्राम NaCl डालने के बाद हम इसमें मिक्स कर रहे हैं कॉन्सनट्रेटेड H2SO4। कॉन्सनट्रेटेड क्या होता है, इसका मीनिंग हम कुछ समय के बाद आपको बताएंगे। अब इन दोनों की रिएक्शन हो रही है। रिएक्शन होने से मीनिंग NaCl रिएक्ट कर रहा है H2SO4 के साथ, और देखें क्या बनाएगा, Na2SO4 बना देता है। साथ ही साथ HCl गैस इसमें से इवॉल्व होती है। इक्वेशन को हम बैलेंस करें, Na2 टाइम्स है तो यहाँ ट्वाइस करते हैं 2Na, फिर देन Cl देखें 2Cl है, यहाँ Cl1 है तो यहाँ सामने 2 करेंगे तो 2Cl बैलेंस हो जाएगा। H2 टाइम्स है, H2 टाइम्स है, इक्वेशन बैलेंस है। इसका मीनिंग ये हुआ कि HCl गैस यहाँ से निकल रही है, बट ध्यान रखिए कि ये जो HCl गैस यहाँ से निकल रही है इसमें मॉइस्चर है, यानी ये मॉइस्ट गैस है। अब मॉइस्ट गैस क्यों है, बिकॉज H2SO4 ये एक्वस के फॉर्म में है, और एक्वस के फॉर्म में इसका मीनिंग यहाँ पे वाटर प्रेजेंट है, और वाटर प्रेजेंट होगा तो HCl मॉइस्ट गैस के फॉर्म में रहेगी। तो हमने इसमें एक काम करना है कि एक हम गार्ड ट्यूब इसमें हम लगा देते हैं। गार्ड ट्यूब जो होती है एक स्पेशल ट्यूब होती है जिसके अंदर फिर होता है कैल्शियम क्लोराइड। मतलब बड़ा सिंपल सा मतलब ये है कि एक ट्यूब है उसमें हमने कैल्शियम क्लोराइड फिल कर देना है। क्या काम करता है कैल्शियम क्लोराइड, ये कैल्शियम क्लोराइड इस मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है, और जब ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करेगा तो यहाँ से जो गैस निकलेगी ये ड्राई फॉर्म में होगी, यानी ड्राई HCl गैस अब यहाँ से निकल रही है। अब जो ड्राई HCl गैस यहाँ से निकल रही है इसके माउथ पर यदि हम लिटमस पेपर ले आए, अब लिटमस पेपर के लिए भी दो अलग अलग तरीके हैं। एक तरीका हमारे पास है लिटमस पेपर का, सपोज हमने ये ब्लू लिटमस पेपर लिया है और ये ड्राई है, ड्राई ब्लू लिटमस पेपर हम ले रहे हैं। सपोज हमने ड्राई लिटमस पेपर को लिया है, ड्राई HCl गैस निकल रही है, तो जो ब्लू लिटमस पेपर है इसमें कोई चेंज नहीं होगा। क्यों चेंज नहीं होगा, क्योंकि जो ड्राई HCl गैस है डज नॉट प्रोड्यूस H+ आयंस, ये H+ आयंस को प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है। शायद मतलब समझ ही रहे होंगे। एक और हम लिटमस पेपर ले, ये फिर से हमने ब्लू लिटमस पेपर लिया है, बट ध्यान रखिए कि इस बार हमने इसको मॉइस्ट किया है। मॉइस्ट ब्लू लिटमस पेपर हमने लिया है, और जैसे ही मॉइस्ट ब्लू लिटमस पेपर को हम इसके माउथ पे रखेंगे तो रिएक्शन कैसी होगी, ड्राई HCl गैस इस ब्लू लिटमस पेपर से रिएक्ट करेगा, तो ड्राई HCl गैस इस मॉइस्चर से रिएक्ट करेगा तो मॉइस्ट HCl गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। मॉइस्ट HCl गैस का मतलब है HCl एक्वस फॉर्म में आ गया, और जब HCl एक्वस फॉर्म में आएगा तो ये प्रोड्यूस करेगा H+ आयंस को, और जैसे ही H+ आयंस इसमें आ गए इसका मीनिंग इसमें कलर चेंज होगा, तो ब्लू लिटमस पेपर कन्वर्ट हो जाएगा रेड लिटमस पेपर में। सो इस तरह से ये एक्सपेरिमेंट है। ये एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन ये है कि ड्राई HCl गैस जो रहेगी ये एसिडिक नहीं है, बट मॉइस्ट HCl गैस जो है या एक्वस के फॉर्म में जो है ये हमारी एसिडिक कैरेक्टर की होगी। अब एक बात और बताते हैं, इस एक्टिविटी में हमने यहाँ पे यूज़ किया था कॉन्सनट्रेटेड H2SO4। अब कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 का एक्चुअल मीनिंग क्या है इसको हम थोड़ा सा कंफर्म कर लें, क्योंकि ये हमारे लिए बड़ा ज़रूरी है कि कॉन्सनट्रेटेड क्या होता है, कॉन्सनट्रेटेड वर्ड का मीनिंग क्या होता है। और इसी से रिलेटेड एक और मिलता जुलता वर्ड है डाइल्यूट। ये जो H2SO4 है ये 2 फॉर्म्स में मिलता है हमें। एक होता है कॉन्सनट्रेटेड, कॉन्सनट्रेटेड का शॉर्ट फॉर्म CONC डॉट, और एक होता है डाइल्यूटेड, DIL हम इसको लिखते हैं, तो शायद मतलब समझ गए होंगे। DIL मीन्स डाइल्यूटेड एंड CONC डॉट इसका मीनिंग है कॉन्सनट्रेटेड। कॉन्सनट्रेटेड का मतलब ये है कि इसमें वाटर का जो अमाउंट है, वाटर की जो क्वांटिटी है ये लेस क्वांटिटी है, लेस अमाउंट में वाटर यहाँ प्रेजेंट है। डाइल्यूट का मीनिंग ये है कि वाटर जो है यहाँ ये एक्सेस में है, मतलब लार्ज क्वांटिटी में है।
अब सपोज मान लीजिए एक कंटेनर है, इसमें हमने H2SO4 फिल कर दिया है और ये जो H2SO4 है ये प्योर है, मतलब इसमें वाटर मिक्स नहीं है। अब हमें इसमें अंदर वाटर मिक्स करना है, तो कैसे हम करें? जैसे मान लीजिए हमने इसके अंदर वाटर मिक्स कर दिया है, ये तरीका जो है, वाटर यदि हम कॉन्सनट्रेट एसिड में मिक्स करेंगे तो क्या होगा, पूरा का पूरा एसिड स्प्लैश आउट हो जाएगा और हमारे ऊपर गिर जाएगा। क्यों? बिकॉज वाटर को जैसे हम H2SO4 में ऐड करते हैं वैसे क्या होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, लार्ज अमाउंट में एनर्जी प्रोड्यूस होती है और पूरा का पूरा H2SO4 हमारे ऊपर आ जाता है। तो ये तरीका हमने बिल्कुल ही नहीं करना है। अब हम दूसरा तरीका देखें। दूसरा तरीका क्या है कि एक कंटेनर है और इस कंटेनर में हमने वाटर को पहले से फिल किया हुआ है और यहाँ से हम कॉन्सनट्रेट H2SO4 धीरे धीरे स्लोली हम इसके अंदर मिलाते जाएं और विद द हेल्प ऑफ रॉड की हेल्प से हम इसको धीरे धीरे स्टिर करते रहेंगे। तो क्या होगा, हीट इसमें से इवॉल्व नहीं होगी और ना ही ये पूरा का पूरा सोल्यूशन हमारे ऊपर आएगा। तो इसको हम रिकमेंड करते हैं। रिकमेंड करने से मतलब है फॉर डाइल्यूशन, कि यदि डाइल्यूशन में हमको करना है तो जो वाटर रहेगा उसमें हम कॉन्सनट्रेट एसिड को धीरे धीरे मिक्स करें। इस केस को या इस कंडीशन को हम कभी भी रिकमेंड नहीं करेंगे कि कंटेनर में कॉन्सनट्रेट एसिड फिल है और हम वाटर को मिक्स कर रहे हैं। तो हमेशा ध्यान रखिए फॉर डाइल्यूशन पर्पस के लिए वाटर में हमने H2SO4 को मिक्स करना है। क्लियर?